हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ एमसीक्यू सोल्व करेंगे। कुछ एमसीक्यू मैं शॉर्ट में भी डालती हूँ, लेकिन उसमें क्या टाइम शॉर्ट होने की वजह से अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ, जबकि लॉन्ग वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप चाहें तो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट while olfactory receptor detect smell. बी ऑप्शन है बोथ गैस्ट्रेटरी एंड olfactory receptor detect smell. सी ऑप्शन है ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल एंड olfactory receptor taste. डी ऑप्शन है olfactory receptor detect taste एंड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर स्मेल. कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन ए इज राइट। गैस्ट्रेटरी मीन्स होता है टेस्ट से, जबकि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 2, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम? ऑप्शन ए डेंड्राइट टू एक्सोन, एक्सोन टू एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड टू सेल बॉडी। ऑप्शन बी सेल बॉडी टू डेंड्राइट, डेंड्राइट टू एक्सोन, एक्सोन टू एक्सोनल एंड। ऑप्शन सी डेंड्राइट टू सेल बॉडी, सेल बॉडी टू एक्सोन, एक्सोन टू एक्सोनल एंड। ऑप्शन डी एक्सोनल एंड टू एक्सोन, एक्सोन टू सेल बॉडी, सेल बॉडी टू डेंड्राइट। ये हमारी है न्यूरॉन सेल। इसमें जो लार्जर पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेल बॉडी। ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी से ये प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होते हैं जिसे बोलते हैं डेंड्राइट। और डेंड्राइट किसी भी सेंसेशन को सबसे पहले रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद भेज जाता है सेल बॉडी के अंदर, जहाँ इसको किया जाता है प्रोसेस कि उसे ब्रेन या स्पाइनल कोड तक भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अगर भेजना चाहिए वो एक्सोन के थ्रू भेज जाता है एक्सोन टर्मिनल तक और टर्मिनल एंड से फिर दूसरे न्यूरॉन तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? डेंड्राइट से सेल बॉडी, ठीक है, और सेल बॉडी से फिर एक्सोन, ये, और एक्सोन से एक्सोनल एंड। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन थर्ड, इन ए सिनेप्सिस केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ऑप्शन बी एक्सोन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन। ऑप्शन सी सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। ऑप्शन डी एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ऑप्शन डी इज राइट, एक्सोनल एंड ऑफ द वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल का जो एक्सोन है, एक्सोन का टर्मिनल एंड, और दूसरे न्यूरॉन, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। ये डेंड्राइट है ना, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी, और सेल बॉडी से निकले हुए ये डेंड्राइट। एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में एक जंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन जंक्शन होने के बाद में इसमें एक माइन्यूट गैप बचा रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट नहीं हो पाते, क्योंकि इसके बीच में है गैप। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना हमारे घरों में भी, अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, उसी तरह से क्योंकि ये गैप है बीच में, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास नहीं कर सकते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, इस तरह से। तो एक्सोनल एंड में, एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड में कुछ सिनेप्टिकल वेसिकल्स होती हैं और उसमें भरे होते हैं केमिकल्स, जैसे एसिटाइल कोलिन, और इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। चूँकि ये होते हैं पैकेट के रूप में, ये पैकेट एक एक्सोनल एंड से पैकेट के रूप में दूसरे एक्सोन के डेंड्राइट तक ट्रांसमिट किए जाते हैं, और इसी से ये मैसेज सेंड फिर होता है, मतलब पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट, एक्सोनल एंड ऑफ द वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। क्वेश्चन 4, इन ए न्यूरॉन conversion of electrical signal to a chemical signal occur at or on? Option A cell body, option B axonal end, option C dendrite end, option D axon। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज हुआ था केमिकल सिग्नल में, कहाँ? एक्सोनल एंड पे। सो ऑप्शन बी इज
राइट। क्वेश्चन 5, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क? सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन टू स्पाइनल कोड। ऑप्शन बी, रिसेप्टर टू मोटर न्यूरॉन टू स्पाइनल कोड टू सेंसरी न्यूरॉन टू मसल्स। ऑप्शन सी, रिसेप्टर टू स्पाइनल कोड टू सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन टू मसल्स। ऑप्शन डी, रिसेप्टर्स टू सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कोड टू मोटर न्यूरॉन टू मसल्स। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? पूछ रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ऑप्शन डी इज राइट। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज सेंड करती है स्पाइनल कोड से, और स्पाइनल कोड से मोटर न्यूरॉन मैसेज सेंड करती है मसल्स तक कि उसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एक बार इसका आर्क देखते हैं। ये है स्टिमुलस, ठीक है, यह हॉट वाटर, ये है रिसेप्टर। सबसे पहले इस स्टिमुलस को रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन ने, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ने उसे भेजा स्पाइनल कोड तक या भेजा ब्रेन तक। जो ब्रेन का जो डिसीजन होता है वो कॉन्शियस थॉट के ऊपर होता है, जबकि स्पाइनल जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो तुरंत होता है, इनवोलेंट्री होता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के द्वारा उसे भेजा जाता है इफेक्टर तक। जैसे मसल्स में होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ये बर्तन है वो हाथ से छूट जाता है, जो गिलास है हाथ से छूट जाता है, तो ये बन जाता है एक रिफ्लेक्स आर्क स्टिमुलस से लेकर इफेक्टर तक, ठीक है। स्टिमुलस से रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से मोटर न्यूरॉन के द्वारा भेजा जाता है इफेक्टर तक। ये है एक आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। क्वेश्चन 6, which of the following statement are true? Sudden action in response to something in the environment is called reflex action. Number 2, sensory neuron carry signal from spinal cord to muscles. Number 3, motor neuron carry signal from receptor to spinal cord. Number 4, the path through which signal are transmitted from a receptor to a muscles or a gland is called reflex arc. तो इनमें कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। जो सडन एक्शन होता है ना स्टिमुलस के प्रति, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कोड टू मसल्स, ये तो गलत है ना। अभी पिछली स्लाइड में देखा, मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कोड, ये भी गलत है। ऑप्शन 4, द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू ए मसल्स और ए ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ये ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन? द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन, ये गलत है। सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। Involuntary action like salivation, vomiting, blood pressure are controlled by the medulla in the hindbrain. Cerebellum does not control posture and balance of the body. तो एक तो सेकंड ठीक है, सेंटर ऑफ द हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा लोकेटेड इन द फोर ब्रेन, वो फोर ब्रेन में होती हैं सिचुएटेड। और ऑप्शन थर्ड भी सही है, इनवोलेंट्री एक्शन लाइक सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। सो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज राइट, तो ऑप्शन सी इज राइट। ये है हमारा ब्रेन जो डिवाइड होता है 3 मेजर पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये है हाइंड ब्रेन जो पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला का बना हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन 8, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला या पोन्स। हमारी बॉडी का जो पोस्चर और बैलेंस है वो कंट्रोल होता है सेरेबेलम के द्वारा। सो ऑप्शन बी इज राइट। सेरेबेलम होते हैं हाइंड ब्रेन का पार्ट, इसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। ये है मेडुला, ठीक है, जिससे बनती है फिर आगे स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कैराइज होती है मेडुला से, ठीक है। सेरिबेलम जो होता है ये फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये है सेरिबेलम, जिसका काम होता है बैलेंसिंग और पोस्चर में। क्वेश्चन 9, स्पाइनल को ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेरेब्रम, मेडुला, पोन्स या सेरिबेलम। कौन सा सही होना चाहिए? अभी देखा पिछली स्लाइड में
ऑप्शन बी इज राइट। स्पाइनल को ओरिजिनेट होती है मेडुला से, ये है मेडुला। ठीक है। क्वेश्चन 10, द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड लाइट इज जियोट्रोपिज, हाइड्रोट्रोपिज, केमोट्रोपिज या फोटोट्रोपिज। फोटोट्रोपिज। ठीक है ना। फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट की तरफ मूवमेंट नोन एज फोटोट्रोपिज। वो होता है हार्मोन ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है ना, ऑक्सीजन की वजह से। जिधर ऑक्सीजन होता है उधर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, और ऑक्सीजन शेड की तरफ चलता है हमेशा। इधर लाइट पड़ रही है तो इस शेड की तरफ चल जाता है इधर। तो जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट, ये वाला, इसमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ग्रोथ होने की वजह से ये सन की तरफ बेंड हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने ठीक होते हैं देखना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और क्वेश्चंस लेके। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।